सिखाए पपी मेथड? पपी मेथड बहुत सिंपल मेथड होता है बेटा। 90% क्वाड्रेटिक इस फॉर्मेट में आ जाते हैं। समझो 90% सवाल पे लगता है, 10% पे नहीं लगता। जो 90% पे लगता है देख के समझ में आता है इस पे लग रहा है। ठीक है, मैंने आपको बोला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। सॉल्व करो, कितना टाइम लगा सच सच बताना। क्वाड्रेटिक से करके देखो। सॉल्व करते हैं। पहले डी निकालोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ मैं लाऊंगी फॉर्मूला। तो डी होता है माई बी स्क्वायर माइनस 4ac। मेरा बी है 1, मेरा बी आया 4 इंटू ए इंटू -6। तो ये हो जाएगा मेरा 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 24 आ जाएगा 25। तो मेरा x आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ डी बाई 2a। हाय मैं डोरा, क्या आपको दोनों रूट का फॉर्मूला दिख रहा है? मुझे भी दिख रहा, अंधी नहीं हूं मैं। देखो इधर ध्यान से, माइनस बी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 25 अपॉन में 2, ए भी मेरा 1 है। तो ये हो जाएगा -1 प्लस -5 बाई 2। तो मेरा अल्फा आ जाएगा -1 प्लस 5 बाई 2। मेरा बीटा आ जाएगा -1 माइनस 5 बाई 2। तो अल्फा होगा क्या? -1 प्लस 5 4 बाई 2 और बीटा होगा क्या? -1 माइनस 5 -6 बाई 2 का जो -3 आ जाएगा मेरा आंसर। इजी होता है ये तो सर, बहुत ज्यादा। बेटा देखो समझो, तो 2 और -3 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं। देखो थोड़ा दिमाग लगा, कॉमन सेंस। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को मैं 6 लिख सकता हूं। सिंपल सी बात, कुछ मुश्किल तो है नहीं सर इसमें। एक्स कॉमन निकाल ले, एक्स इंटू एक्स प्लस 1 भी तो 6 ही होगा। तो दो आजू बाजू के नंबर को मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है। बताओ कौन से दो नंबर होंगे? आजू बाजू वाले, एक का ही फर्क है दोनों में। तो सर 2 और 2 प्लस 1 3 6 होता है। तो तेरा आंसर आ गया एक्स बराबर 2। खत्म। एक रूट तो यहीं पे डायरेक्ट निकल आता है, एक रूट डायरेक्ट निकल के आ जाता है आपका बेटा। एक्स बराबर 2 आ गया। और अपने को जनरली पॉजिटिव वाला ही लेना होता है क्वेश्चनों में, तो अपना काम तो इससे ही हो जाता है। अपने को दो रूट निकालना होता भी नहीं है। अपने को ये कैसा आता है, टाइम की वैल्यू पूछ लेते हैं, टाइम नेगेटिव होता नहीं है अपने को। अच्छा अपन पढ़ेंगे 1D में, समझो अपन पढ़ेंगे 1D में, समझना 1D में पढ़ेंगे 2 और 3 होंगे ना, तो अपने को आंसर x चाहिए। x से 2, x प्लस 1 होगा 3, होने दो। हालांकि थोड़ा दिमाग लगाओगे तो समझ लोगे -3 और -2 भी हो सकता है, पर इतना दिमाग में मानने को लगाने को ही नहीं बोल रहा। अपने को क्वालिटी क्वेश्चन बनती है टाइम में, टाइम नेगेटिव होता नहीं है, समझ रहे हो? तो अपना आंसर तो हमेशा पॉजिटिव वाला ही चलता है। पटर से आंसर निकल के आता है, जटाक से निकल के आता है इसमें आंसर। करना आया भैया? मजा आ गया? मजा आ गया नहीं आया तुम्हें? देखो ऐसे डायरेक्ट देखो, इधर इधर से धक्का मारा रे, 1 सेकंड में आंसर दिख जाएगा। रिपीट करें एक बार फिर से, देखो एक्स स्क्वायर, ये आपका मास्टर का बना हुआ तरीका, देखो ध्यान से। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। इससे हमेशा एक ही रूट निकल के आएगा, याद रखना बेटा, है ना? तो ये अपने 90% 95% सिलेबस में लग जाता है। मैंने तो लगभग हर सवाल इससे होते हुए देखा है। एक आध कोई सवाल फंसता है जो नहीं होता, ठीक है, और वो स्प्लिटिंग से भी नहीं होता जो इससे नहीं होता है। ठीक है, देखो तो इधर धक्का मार के लेके 6 आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 6 दिख रहा है आपको। एक्स ले लिया कॉमन बाहर, एक्स इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा क्या? 6। तो एक्स और एक्स प्लस 1 होता है एक एक्स, एक और एक आगे वाला नंबर, समझ रहे हो? मल्टीप्लाई करके 6 दिख रहा है मुझे। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। तो 2 3 6 पता है ना यार। तो एक्स आ गया 2, खत्म। पेन उठाओगे पाप पड़ेगा, खत्म, सवाल ही खत्म हो जाता है इतने में। तो करोगे इसके ऊपर थोड़े सवाल। एक थोड़ा सा तुम्हारी खुशी के लिए कुछ कर रहा हूं मैं, दे रहा हूं, देख लेना। अच्छा एक चीज रह गई बेटा, जब भी इक्वेशन होती है y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c,
तो जो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट होता है ये होता है माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है इसको सी बाय ए से देते हैं। हालांकि आपने पढ़ रखा है, इसका अपने को बहुत पूरे सिलेबस में सिर्फ एक बार काम आता है। ये पूरे 11th प्लस 12th में ये सिर्फ एक बार ही काम आता है और ये कभी काम ही नहीं आता। ठीक है, बस एक बार पूरे 11th 12th में, और कोई इसका काम नहीं है, तो बस एक बार ही काम आता है, तो उसके लिए बता दिया है। ऐसे तो 10th में पढ़ा हुआ होगा आपने। अपन अपने सवालों पे आते हैं। चलिए ध्यान से देखना, एक सवाल दे रहा हूं बड़े मजेदार मजेदार, रेडी हो? पर पास कर। ओए पेन के बिना करना, पेन फेंक लीजिए, पेन फेंक, पेन फेंक दे, मतलब पेन फेंक दे। मेरे को तो लिखना पड़ेगा, पेन है मेरे पास, आपको पेन फेंकना। पेन के बिना करना सवाल, पेन नीचे रख, नीचे रख, पेन नीचे रख। पेन के बिना करोगे, बिना पेन के सवाल होंगे, मजा आने वाला है। पेन सबके निकलेंगे भैया, देखो ध्यान से। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0। ओनली पॉजिटिव आंसर देना है आपको, ठीक है? ओनली पॉजिटिव वाला। टाइम में देता हूं, वैसे टाइम दे रखा है, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 20 बराबर 0। ठीक है, सेकेंड, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 90 बराबर 0। थर्ड, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टी, है ना, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 30 बराबर 0। सिंपल सिंपल सवाल है। फोर्थ, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 35 बराबर 0। सर यहां प्लस आ गया तो फिर उसको थोड़ा अवॉइड कर देना बेटा। हो तो वो भी जाता है, थोड़ा दिमाग किधर लगाना पड़ता है। जिससे ज्यादा दिमाग है वो कर लेगा वो सवाल भी। होते नहीं है अपने आप, 99% सवाल में हमेशा सी नेगेटिव ही दे रखा होता है, पॉजिटिव रूट ही होते चीजें। ठीक है, तो और एक सवाल और लेते हैं। एक ये आपको अभी आओ भैया, आपका वो केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया क्या बेटा? सेकंड चैप्टर हुआ या नहीं हुआ स्टार्ट अभी? उसमें ये क्वेश्चन बड़ी आती है। ठीक है, उसमें ये काम आता है बड़ा। चलो उसको भी इसके बात कराता हूँ, बड़ा मस्त सवाल होगा। इसके बाद आपको मैं केमिस्ट्री में भी इसका यूज सिखाऊंगा कैसे होता है। बहुत बहुत प्यारी चीज है, बहुत स्पीड बढ़ जाती है। जल्दी बताओ, आ रहा है आंसर कुछ? अच्छा एटॉमिक चलो नहीं, अभी होगा अगला चैप्टर वही है, उसका भी बताए तो कितना काम आता है। क्योंकि फिजिक्स में 12th में आता है एटॉमिक, केमिस्ट्री में 11th में, फिजिक्स में 12th में, तो हमको भी पढ़ाना तो होता ही है। उसमें भी एक सवाल होता है जिसमें क्वालिटी फंसती है, यही सिखा दूं कैसे झटाक से निकालते हैं। बोलो यहीं के यहीं तुम्हें समझ में आ जाएगी चीज, मजा आ जाएगा। ऐसी फील आएगी तुम्हें, समझ में आ जाएगा ओ माय गॉड क्या ही पढ़ लिया आज तो। आज तुम्हें जलवे दिखा दी पप्पी मेथड की। एक बार पप्पी मेथड ओपी ले लो यार, पप्पी ओपी ले लो। पप्पी होना जरूरी है जीवन में, भगवान सबको 4-4 पप्पी दे, पप्पी की शक्ति। अरे बोलो भैया आया समझ में? बहुत सही, मजा आ गया। कैसे कर रहे हो फटाफट देखो, पेन के बिना कराना कुछ नहीं। देखो टी कॉमन निकलेगा, टी प्लस 1, ये तो उधर चला जाएगा 20 हो जाएगा। ये टी प्लस 1 निकलेगा, इधर 90 चला जाएगा। टी और यहां क्या निकलेगा, टी माइनस 1 निकलेगा, इधर कितना चला जाएगा, 30 चला जाएगा। इसमें टी प्लस 2 निकलेगा, 35 इधर चला जाएगा। अब बस दिमाग लगाने का गेम और कुछ नहीं। दो आजू बाजू के नंबर 20 आ रहा है तो पता है आपको 4 5 20 होता है, तो 4 आ जाएगा आपका, टी आ जाएगा क्या 4, खत्म। दो आजू बाजू के नंबर मल्टीप्लाई करके 99 10 90 होता है, पता है सर? 9 × 10 होता है। आजू बाजू ही होना चाहिए, एक का डिफरेंस होना चाहिए दोनों में। तो टी ढर क्या ढर आ जाएगा 9। टी इंटू टी में दो आजू बाजू के नंबर, एक और उससे कम नंबर, यहां बढ़ रहा था यहां एक कम है, 30 आ रहा है, तो 6 5 30 होता है। टी आ जाएगा 6, ये एक कम हो रहा है ना, 5 हो गया, टी आ गया 6। और ये क्या है, टी इंटू टी प्लस 2 35 आ रहा है। तो दो ऐसे नंबर जिनमें 2 का फर्क है, तो 5 7 35 होता है। 2 का फर्क आ गया ना, देखो 5 7 35 होता है। टी आपका 5 आ जाएगा। पेन उठाओगे पकड़ेगा, अरे आया नहीं आया मजा। सेकंड मुझे बताओ 5 सेकंड में आंसर आ रहा है नहीं आ रहा? अरे बोलो भैया 5 सेकंड में आंसर आ रहा है नहीं, झूठ मत बोलना।
5 सेकंड में आंसर आ रहा है। अरे लोग जब तक सोचेंगे क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक देख के लोगों का मुंह सड़ जाता है, होता ही नहीं होता, मुंह सड़ता ही नहीं सड़ता। लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक है, उनका मुंह सड़ेगा, वो सॉल्व करने के लिए पेन उठाएंगे, इतने में तो तुम आंसर निकाल के भटक दोगे भाई। मैं बोलता हूं पेन उठाओगे पाप पड़ेगा। ये सवाल है जो आपके एक्चुअल आते हैं, ठीक है। वो इतने क्वाड्रेटिक को 3/2 नहीं दिखेंगे आपको। ये 90% सवाल इस टाइप के आते हैं, आपको 1 सेकंड में निकाल दोगे। लोग बस देखते रह जाएंगे, मुंह देखेंगे लोग आपका। अरे बोलो भैया आया। 2 सेकंड में फास्ट आ रहा है, यही तो सिखाना था आपको। यही तो जीवन का मजा। अब अंदर से अच्छा लग रहा है ना। एक चीज सिखाता हूं तुमको, तो तुम्हें अभी केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। फिजिक्स में 12th में आता है बेटा ये चीज, पर मैं बेसिक में सिखा रहा हूं तो बता देता हूं। एटॉमिक का एक छोटा सा पार्ट है। एटॉमिक फिजिक्स में आता है अपने 12th में, केमिस्ट्री में आता है 11th में। इसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ लाइंस का। अभी आप दिनोगे स्पेक्ट्रम वाला पार्ट होता है ये, क्या वगैरह होता है सब छोड़ो, फॉर्म में सिर्फ आपको निकालना सिखा रहा हूं कैसे फटाक से सॉल्व होता है, ठीक है। तो सवाल आता है इसमें, नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2, ठीक है। अब आपको n निकालना होता है, नंबर ऑफ लाइंस दे रखी होती है। तो सवाल ऐसा आ जाएगा आपके पास, है सवाल देखना, नंबर ऑफ लाइंस इज लेट्स से इज क्या है, कितने नंबर लाइन दो, एक सेकंड देखने तो बढ़िया सा देता हूं, हमको मजा आ जाए बिल्कुल। इज 15, फाइंड n। सवाल है सिंपल सा। हाँ, मैं लगाऊंगी फॉर्मूला। नंबर ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, ये n इंटू n माइनस 1/2 इज इक्वल टू 15। 2 मल्टीप्लाई करो, n इंटू n माइनस 1 आ जाएगा 30। तो इसको सॉल्व करूंगी मैं, n स्क्वायर माइनस n मल्टीप्लाई करा, इधर माइनस 30 बराबर 0। ये तो क्वाड्रेटिक बन गई। इसका d निकालते हैं। पहले इसका देखिए, a क्या आ रहा है 1, b क्या आ रहा है -1, c क्या आ रहा है -30। इसका d क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c। वो तो नहीं गाल कंडा। 34 जा 120, 1 - 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। 121 आ गया। तो मैं सॉल्व करूंगी, x बराबर -b √t/2 है, -b -1 +1 हो जाएगा, प्लस √121/2a। 2 और a मेरा 1 है, तो ये आ जाएगा। नेगेटिव वाला इग्नोर कर देंगे, नेगेटिव नहीं हो सकता। 1 + 11/2 12/2 काटो 6। मैं कितनी स्मार्ट हूँ, मैं हूं बबलू। देखो ये डोरा दीदी देख इधर, ये डोरा देख इधर। n इंटू n माइनस 1 30 आया, एक नंबर छोटा नंबर 30, 6 इंटू 5 30, n बराबर 6। जाके खा ले। तो ये बच्चे लोग करते हैं, आप ये करेंगे। अब किसी को भी मैंने अगर ये करते हुए देख लिया ना, चप्पलों से पिटाई हो जाएगी तुम्हारे, ठीक है। अरे बोला भैया आया समझ में। अब तुम्हें बताओ, तुम्हें जो लगाना है तुम्हारी इच्छा, लगाओगे नहीं लगाओगे पप्पी मेथड। अब समझ में आई बात। ठीक है भैया, नेगेटिव वैल्यू का कोई सेंस नहीं होता इन सवालों में, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ली जाती है। भाई बहुत अच्छे से समझ लो चीज, क्योंकि फंस जाती है लोग पागल हो जाते हैं, समझ ही जाते लोगों को। अभी काइनेमेटिक्स 1D में भी आएगा, वहां पे फॉर्मूला होता है एक अपना, किसी भी ऐसे h हाइट से बॉल को फेंकते हैं, तुम ऐसे नीचे आती है, तो -h बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, -h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर फॉर्मूला टाइप लगता है। सिखाऊंगा मैं कैसे। अब इसमें वैल्यू डाल के सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बनती है टाइम में, और सेम वहां पे भी यही चीज लगेगी आपको। तो आई होप आपको पूरा क्वाड्रेटिक अच्छे समझ में आ चुका है यहाँ पे। भाई क्वाड्रेटिक परफेक्ट आ गया समझ में।
पक्का क्लियर हो गया क्वाड्रेटिक। तो ये कई जगहों पे आपको ये सब चीजें काम आएगी, क्वाड्रेटिक वगैरह पढ़ाऊंगा मैं, ये वन डी में पढ़ाऊंगा बेटा। बहुत जगहों पे क्वाड्रेटिक ऐसा होगा टाइम में बन रहा है, टाइम में ही बनता है मेनली, तो अपना नेगेटिव आंसर टाइम में आता नहीं है, झटाक से सॉल्व होती, झटाक से मजा आ जाता है। और बाय चांस निकालना भी हुआ दूसरा आंसर, तो आपको सिखा है ये जो 30 है क्या प्रोडक्ट भी है दोनों रूट का, ठीक है। तो एक रूट 6 है, दूसरा अपने आप 6 5 30 होता है, तो -5 आंसर आ जाएगा। थोड़ा दिमाग लगा दूसरा भी निकल जाता है ऐसे तो, पर छोड़ो।